तो अब बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की। तो हमको गिवन क्या है, x इक्वल टू ए इंटू टी माइनस साइन टी, वाई इक्वल टू ए वन प्लस कॉस टी। हमको प्रूफ क्या करना है, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपान फोर ए कॉस एक्स की पावर फोर टी बाई टू हमको प्रूफ करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे यक्स हमको क्या दिया हुआ है, a इंटू टी माइनस साइन टी। तो पहले क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कहने का मतलब dx अपन dt का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, a कांस्टेंट है, t का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस साइन t का t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, cos t आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें आपको हम मालूम होगी कि अगर डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस पे हो तो इसको अलग से हम कर सकते हैं। कहने का मतलब डी अपन डी टी ऑफ टी कर सकते हैं जिसका वैल्यू 1 आएगा, और फिर क्या कर सकते हैं, माइनस डी अपन डी टी ऑफ साइन टी। साइन टी का वैल्यू कितना आएगा, कॉस टी। तो कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, 1 माइनस कॉस टी आ गया। वही हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास है, y का वैल्यू है, तो y को भी निकाल लेते हैं। y हमारे पास है a 1 प्लस कॉस टी है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई अपान डी टी निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, a कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 0 प्लस कॉस टी का dt के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस साइन टी। सही बात है। तो देखो यार यहाँ पे ये कितना बचा, ओवरऑल ये बचा a माइनस साइन टी। तो अभी क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पहले डी वाई अपन डी एक्स निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा, जब हम डी वाई अपन डी टी को dx अपान dt से डिवाइड कर देंगे तो यह dt कैंसिल हो जाएगा, और ये dx ऊपर चला जाएगा, बन क्या जाएगा, dy अपान dx बन जाएगा। ठीक है, तो वो कितना बनेगा, यहाँ से dy का वैल्यू a माइनस साइन टी, और x का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से a 1 माइनस कॉस टी। क्या हुआ, a से a कैंसिल, तो हमारे पास dy बाई dx का वैल्यू कितना बच रहा है, उसको साइड में लिख लेते हैं। dy बाई dx हमारे पास माइनस साइन टी, और साथ में अपान 1 माइनस कॉस टी बच रहा है। ठीक है, इतना थोड़ा नोट करो, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन x इंटू में cos x। देखो जब यहाँ पे 2x है तब यहाँ पे x आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको साइन t के फॉर्म में लिखना है, तो क्या कर लेते हैं, साइन 2t कर लेते हैं। वो किसके बराबर होगा, 2 साइन t इंटू में cos t। लेकिन हमको क्वेश्चन में यहाँ जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 2t नहीं, क्या आया है, साइन t आया है। तो देखो जब यहाँ पे 2x था तो x था, 2x का मतलब सब कुछ कर लो 2। जब यहाँ पे साइन के साथ 2 है तब यहाँ पे साइन के साथ 1 है, कॉस के साथ 1 है। जब यहाँ पे साइन के साथ 2 है तो साइन के साथ 1 है, कॉस के साथ 1 है। तो जब हम साइन t निकालेंगे, जब हम साइन को इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का आधा, 2 लिए थे तो 2 का आधा हो गया x, 2 लिए तो 2 का आधा हो गया t, 2t लिए तो t बन गया। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2। कंफर्म है, तो यही हमको यूज करना है यहाँ पे। और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको 1 माइनस कॉस टी का वैल्यू लेना है। तो हमको क्या करना है, जहां पे x है पहले वहां पे t कर दो। 1 माइनस कॉस 2t इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर t के। तो देखो यार, लेकिन हमारे यहाँ पे cos के साथ सिर्फ t है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे t के फॉर्म में कोई वैल्यू निकालना होगा। तो देखो जब 1 माइनस कॉस 2t है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर t आ रहा है, जब यहाँ पे 2 है तो 2 का आधा यहाँ पे 1 t आ रहा है। तो जब हम 1 माइनस कॉस
टी निकालेंगे तब क्या होगा, टी का भी आधा हो जाएगा। कहने का मतलब 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 बचेगा। यही दो फॉर्मूला हमको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, नीचे 1 माइनस कॉस टी की जगह हमको यू यूज करना है और ऊपर साइन टी की जगह पे हमको यू यूज करना है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, कहाँ पे लिखे, चलो थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है माइनस साइन टी, तो माइनस को बाहर रखो और साइन टी की जगह क्या रख लो, 2 साइन टी बाई 2, साथ में कॉस टी बाई 2, और उसके बाद अपान में क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस टी। 1 माइनस कॉस टी का वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, तो देखो यार कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल और साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 कैंसिल। तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा माइनस कॉस टी बाई 2 अपान साइन टी बाई 2। और साइन अपान सॉरी कॉस अपान साइन क्या होता है, देखो साइन अपान कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो कॉस अपान साइन क्या होगा, कॉट होगा। तो कॉट टी बाई 2 और साथ में क्या है, एक माइनस का साइन है। अभी तक हमने क्या निकाला है, डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू, जो कि कितना आया, यहाँ तक नोट करो पहले, हो गया। चलो तो हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस के कॉट टी बाई 2। अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वही हमको निकालना था। तो देखो यार डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम डी अपान डी एक्स ऑफ डी वाई अपान डी एक्स कर लेंगे, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे रख के डिफरेंशिएट। तो क्या करते हैं, डी अपान डी एक्स ऑफ माइनस कॉट टी बाई 2 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे टी है, यहाँ पे डी एक्स है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन अभी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो डी अपान डी एक्स ऑफ माइनस कॉट टी बाई 2 लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले d अपान डी टी लिख लेते हैं और उसके साथ माइनस कॉट टी बाई 2। अब ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब बच क्या रहा है, डी टी अपान डी एक्स को अलग रख लेते हैं, ये और ये, इसको हमने यहाँ पे अलग निकाल लिया और इसको साथ में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उस अब क्या हो सकता है, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे और इसका वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो हमने dx अपान dt का वैल्यू निकाला हुआ है, तो जब इसको उलट कर देंगे, उलट देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, dt अपान dx का वैल्यू मिल जाएगा। यहीं पे लिख ले क्या, चलो लिख लेते हैं। अगर हम dt अपान dx करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 अपान a 1 माइनस कॉस t के बराबर आएगा। ठीक है, यही वैल्यू हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा, d अपान डी एक्स ऑफ माइनस कॉट यक्स का, वो किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर यक्स के। ठीक है, लेकिन हमको टी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ पे भी डी अपान डी टी करेंगे और साथ में क्या, माइनस कॉट टी का कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर टी आएगा। लेकिन देखो यार हमको टी बाई 2 का निकालना है, तो टी बाई 2 का कैसे निकलेगा, डी अपान डी टी ऑफ माइनस कॉट टी बाई 2, ये कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 के बराबर आएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अब हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे t था तो कोसेक स्क्वायर टी के बाद रुक गया, लेकिन यहाँ पे जब t बाई 2 है तो हमको अंदर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि जब कोई भी चीज कॉट टी यक्स है, कॉट यक्स है, तो कितना आया, कोसेक स्क्वायर यक्स, कोसेक स्क्वायर यक्स आ गया, तो हम यहाँ पे रुक गए। कॉट टी था तो कितना आया, कोसेक स्क्वायर टी आया, वहां पे रुक गए। लेकिन क्या है, कॉट टी बाई 2 है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्या सपोज करना पड़ेगा कि इसको कोई y सपोज करना पड़ेगा। तो माइनस कॉट y कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर y, कोसेक स्क्वायर y, y क्या है, ये t बाई 2 है।
लेकिन क्या y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब सभी को मालूम है चेन रूल में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे d अपान dt है और यहाँ पे y हमने सपोज किया है इस डब्बे को, तो अब क्या करना पड़ेगा, d अपान dt ऑफ इस डब्बे को जिसको हमने y माना है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डब्बा सिर्फ क्या होता, सिर्फ t होता तो dt अपान dt क्या आ जाता, 1 आ जाता, हम यहीं पे रुक जाते, या वहीं पे रुक जाते। लेकिन ये क्या है, t बाई 2 है, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो d अपान dt ऑफ t बाई 2 कितना आएगा, देखो 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर हो गया, और d अपान dt ऑफ, अब t कितना आएगा, ये कितना आएगा 1, तो 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2 भी साथ में आएगा, तो इसके साथ में क्या आएगा, 1/2 भी आएगा। कैसे आएगा, समझ में आ गया? देखो अगर ये क्या होता, सिर्फ माइनस कॉट टी होता तो कितना आता, कोसेक स्क्वायर टी आता, लेकिन ये क्या है, टी बाई 2 है, तो हमको t बाई 2 को भी अंदर जाके चेन रूल लगा कर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया ये क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉट, इस डब्बे को क्या मान लिया, y लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, पहले कोसेक स्क्वायर y आएगा, y क्या है, ये पूरा डब्बा है, उसको लिख देंगे, यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस डब्बे को d अपान dt, अब इस डब्बे को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, उसको भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लिया है। ठीक है, तो कितना आया आपका डिफरेंशिएशन, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 साथ में 1/2 भी मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, वो कितना लिखा हुआ है, 1 कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 और साथ में कितना है 1/2, इनटू में क्या लिखेंगे हम, dt अपान dx, dt अपान dx का वैल्यू यहाँ पे है 1 अपान a, साथ में क्या 1 माइनस कॉस t। अभी कुछ टाइम पहले हमने 1 माइनस कॉस t का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, 1 माइनस कॉस t इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, तो देखो उसके बाद क्या आएगा, इधर का नोट हो गया, चलो इधर रब कर देते हैं, तो देखो उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 साथ में 1/2 और इनटू में 1 अपान a, और क्या मिला हमको, इसकी जगह 1 माइनस कॉस टी की जगह हमको मिला 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। तो देखो यहाँ पे 2 को कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2a, और इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4a, तो 1/4a को अलग लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 और साथ में क्या है 1 अपान साइन स्क्वायर t बाई 2। आप सभी को मालूम होगा, क्या मालूम होगा, सिंपल सा फंडा, क्या कि कोसेक किसके बराबर होता है, 1 अपान साइन के, तो ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 अपान साइन स्क्वायर के, तो जब ये साइन स्क्वायर t बाई 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 1/4a, ये ऊपर गया तो क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर बन गया, और कोसेक स्क्वायर पहले से ही है, तो दोनों मिलके क्या बन गए, कोसेक के पावर 4, कोसेक के पावर 4 t बाई 2 बन गए। यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करो।